हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 में सेकंड लेसन पढ़ेंगे ईदगाह। लेखक का नाम है प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। आज का सूरज देखो कितना प्यारा कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ जा रहा है। क्या रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई हुई है। 30 दिन उपवास रोजा रखते हैं, उसके बाद ईद मनाते हैं। तो ईद आ गई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है कि आज ईद है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो ऐसा लग रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। किसी के बर्तन का कुर्ता नहीं है तो वो सुई धागा लेने के लिए पड़ोस के घर पे दौड़ने लगा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डलवाने के लिए वो तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी कोई बैलों को सना पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है और फिर सैकड़ों आदमियों से गले मिलना बैठना। ईद के दिन सब एक दूसरे को गले मिलते हैं, ईद की बधाई देती है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसके लिए सब लोग काम करके जा रहे। दोपहर से पहले लौटने का असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है और उसमें सबसे ज्यादा छोटे बच्चे प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है तो वो भी दोपहर तक, तो किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। कि रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए रहते हैं, उनके लिए तो ईद का त्यौहार है। क्योंकि ईद में क्या है, बहुत सारी मिठाइयाँ खाने मिलती है, नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। इसके लिए बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। रोज ईद का नाम रखते हैं कि बच्चे तो रोज के कब ईद आएगी, कब ईद आएगी ऐसा पूछते रहते। आज वह दिन आ ही गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। खुश होकर फिर उनकी भी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। सबके पास पैसा है। ईद के दिन सब लोग पैसा देते हैं बच्चों को। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल के गिनते कि बार बार छोटे बच्चे क्या पैसा मिलते हैं थोड़ा बहुत तो तुरंत बार बार अपने जेब में हाथ डालते रहते कि गिनते कितना पैसा है मेरे पास, कितना है। मौसुन गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। उन्हीं अनगिनत चीजें खरीदेंगे, खिलौना, मिठाई, गेंद, जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत हजे को भेंट हो गया। पिछले साल ही उसके पिताजी मर गए हैं, फिर उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के गोद में ही प्रसन्न रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। अभागन अमीना बैठी कोठरी में रो रही है कि आज ईद है और उसके घर में दाना खाने के लिए दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराश में डूबी जा रही है। किसने बुलाया इस ईद निगोड़ी ईद को, ऐसा वो ईद को कोस रही है। अमीने का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे। दुख हो रहा है कि सब तो अपने पिता के साथ जा रहे। हामिद का बाप अमीना सिवाय कौन है। हामिद के तो पिताजी पिछले साल ही मर गए थे और अभी वो अकेला ही है। अकेले जाने न दूंगी। इस भीड़ में बच्चे में खो गया तो नहीं। अमीना बोलती है कि मैं उसको जाने ही नहीं दूंगी। नन्ही सी जाने 3 कोस कैसे चलेगी, पैरे में उसके छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पास। कुल 2 आना पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है कि ईद का त्यौहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, ऐसा वो सोचती है। हामिद भीकर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। कि हामिद अपनी दादी के पास जाता है और कहता है कि दादी माँ तुम घबराना मत, सबसे पहले मैं ही आऊंगा। गांव में
मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़ के आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतजार करते। हामिद के पैरों में जैसे पर लगे हो, वह कभी थक सकता था कि उसके हामिद को पैरों में तो जैसे के पर लगे हो, ऐसे वो कभी थकता नहीं था। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। वह अदालत, कॉलेज, कलाघर, आगे चला हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी कि मेला रहेगा, सब चीज मिठाइयाँ सब मिलती है। मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाव में नीचे पक्के फर्श, उस पर जमीन बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। वहाँ कोई धन और पद नहीं। इन ग्रामीण में भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सद्दे में झुके जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृ एक सूत्र में समस्त आत्मा एक ही कड़ी में पूरा यह कि नमाज पढ़ने के गए हैं तो सबको इधर पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सब लोग वजू के साथ एक के पंक्ति में एक के पीछे इतना सुंदर संचालन, एक साथ सब लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक साथ खड़े हो रहे। कितना अच्छा, कितना सुहावना लग रहा था, जैसे कि सभी आत्मा एक ही कड़ी में पूरा हो, ऐसा लग रहा था।